जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल पर सही पढ़ा है। बिल्कुल भाई, सब विभाग, सारे विभाग दोस्तों बेरोजगारों से फ्री में काम करवाना चाहते हैं। जी हाँ, किस तरह से आप लोगों को बताएंगे। ये लेटर आप लोगों को क्लियर कर देगा दोस्तों सब कुछ, क्या वो चीज़ें हैं जिससे आपको ये लग रहा है कि भाई फ्री में काम करवाना चाहते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें यहाँ पर कि जो सक्षम युवा है दोस्तों, उनके लिए एक ऑर्डर आया था कि जिस भी विभाग में वो काम करेंगे उनकी दोस्तों जो मानदेय बनता है उनका जो उसका 75% दोस्तों वो विभाग ही देंगे। जी हाँ दोस्तों, 75% रुपये विभाग देंगे। लेकिन दोस्तों जब से ये दोस्तों ऑर्डर आया है तब से बहुत सारे विभागों ने सक्षम युवाओं की छुट्टी करना शुरू कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि जब तक कि सारा का सारा पैसा इंप्लॉयमेंट यानी कि रोजगार विभाग की तरफ से दोस्तों आता था, तब तक तो दोस्तों कोई भी विभाग बोल देता था हमें 15 सक्षम दे दीजिए, हमें 20 सक्षम दे दीजिए, हमें 50 सक्षम दे दीजिए, हमें काम की आवश्यकता है, हमें काम करवाना है। लेकिन जब से दोस्तों विभागों के ऊपर दबाव पड़ा बजट का कि भाई अब आपको अपने पास से ही, अपने विभाग के बजट से ही पैसा देना सक्षम युवाओं को, तब से दोस्तों सक्षम युवाओं को दोस्तों छुट्टी करने लगे हैं विभाग। यहां पर देख लीजिए, आप लोगों के सामने ये लेटर है। उप निदेशक रोजगार विभाग के पत्र क्रमांक यहां पर संख्या बताई गई है 2 मार्च 2023 के संदर्भ में सभी दोस्तों संस्था प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि उप निदेशक रोजगार विभाग द्वारा तैनात सभी विभागों में सक्षम युवाओं को उनके वेतन का 75% का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा किया जाना है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं में तैनात सभी सक्षम युवाओं को दिनांक 30/4/2023 को कार्यभार मुक्त कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, उनकी छुट्टी कर दी जाए 30/4/2023 को। क्यों? क्योंकि इनका जो बजट है वो विभाग को देना पड़ेगा। अब विभाग बजट देने के लिए तैयार नहीं। अगर फ्री में काम करते तो करते रहो, लेकिन जब उनके ऊपर जिम्मेदारी आई भाई आपके बजट से रुपए देने पड़ेंगे, तो दोस्तों अब यहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे सक्षम युवाओं की छुट्टी की जा रही है एक साथ। आज की डेट का दोस्तों ये लेटर आप लोगों के सामने देख सकते हैं। एक साथ बहुत सारे विभाग छुट्टी करने पर लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी सैलरी, उनका जो मानदेय होता है वो उनको देना पड़ेगा 75%। इससे पहले इस तरह का काम नहीं था। इससे पहले तो सिर्फ डिमांड भेजी जाती थी विभाग की तरफ से, हमें इतने भी सक्षम युवा चाहिए, और सारे के सारे सक्षम युवा उपलब्ध करवा दिए जाते थे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से, और सारा पैसा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वाले ही देते थे, विभाग नहीं देता था। लेकिन अब यहाँ पर इससे परेशानी क्या पड़ने वाली है आने वाले समय में कि बहुत कम सक्षम युवाओं को दोस्तों काम मिलेगा। हाँ जी, बहुत ही कम सक्षम युवाओं को काम मिलेगा, क्योंकि जो पैसा है विभागों के पास इतना बजट नहीं होता। अतिरिक्त बजट की बात करें हम यहाँ पर, सैलरी वगैरह के लिए तो होता ही है सबके पास अपना, लेकिन अतिरिक्त बजट इतना नहीं होता कि सक्षम युवाओं को भी दे सकें। अब जिसके पास होगा वो उतने ही सक्षम युवाओं की डिमांड भेजेगा। अब उतने का मतलब यहाँ पर 2-4 भी हो सकता है। अब 50-50, 60-60 जिस तरह से पहले मांग लेते थे विभाग, उस तरह की डिमांड नहीं आएगी सक्षम युवाओं की। इस लेटर से आप लोगों को स्पष्ट है कि आने वाले समय में सक्षम युवाओं को काम के लाले पड़ने वाले हैं। तो छुट्टी कई जगह से इस तरह की खबरें सुनने में आ रही है, और ये लेटर भी आप लोगों को दिखा रहा है कि भी किस तरह से सक्षम युवाओं की विभागों से छुट्टी की जा रही है कि उनके पैसे सक्षम युवाओं के विभाग को देने पड़ेंगे सिर्फ इसलिए दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही चिंताजनक है। बेरोजगार युवाओं से जब तक विभाग को खुद पैसा नहीं देना पड़ता था तो अपनी मर्जी से काम करवाते थे, बेवजह दोस्तों बर्डन डालकर काम करवाते थे, लेकिन अब यहाँ पर पैसे देने पड़ रहे हैं तो उनकी छुट्टी की जा रही है और बहुत कम सक्षम युवाओं को काम दिया जा रहा है। तो ये बेरोजगारों के साथ एक बद्दा मजाक कह सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत परेशानी होने वाली है सक्षम योजना के तहत भी साथियों। बाकी आपके अपने क्या विचार हैं इस संबंध में जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। पहले वाली व्यवस्था अच्छी थी या फिर अब वाली व्यवस्था अच्छी है साथियों। आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड सक्षम योजना से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।